तीन बड़ी खबरें आज की। एक और बुरी खबर, आज फिर हमारे यंग मेजर सप्तान हैदर डेरा इस्माइल खान में शहीद हो गए। ख्वारिजों से लड़ते हुए उन्होंने शहादत ली। कल हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, यंग मेजर शहीद हुए, 9 जवान शहीद हुए और अब गवर्नमेंट का रिएक्शन बड़ा क्लियर आ गया। आज नेशनल असेंबली में डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर कहा कि जी बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। फिर प्राइम मिनिस्टर ने बात करते हुए कैबिनेट के साथ भी कहा कि बहुत हो गया है, नाउ वी हैव टू पुट दिस थिंग टू एन एंड। और आज मेरी इत्तला ये है कि अगले 24 से 36 घंटों में एक बहुत बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट भी आने वाला है जिसमें बड़ी क्लियर कट चीज़ें आएंगी कि अफगानिस्तान के साथ अब कैसे डील होगा। और ये इस बैकड्रॉप में भी हो रहा है कि जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी साहब इंडिया पहुंच गए हैं। पहले आपको पता है, पहले वो मॉस्को फॉर्मेट में गए हुए थे, वहाँ से इंडिया में गए हैं और ये 7 दिन का उनका सरकारी दौरा है। मुत्तकी साहब वही आदमी है जिन्होंने 2022 में एक बयान में कहा था इंडियाज़ हेल्प इज़ मोर देन वेलकम, और बहुत इनके काफ़ी ताल्लुकात हैं। इतलात ये आ रही हैं कि इंडिया के लोग, गवर्नमेंट इनको ये भी लालच दे रही है कि अगर आप हमारे साथ ठीक चलें, औरतों के मामले में थोड़ा सा कोई लिबरल वगैरह शो करें, तो हम अपने काउंसलर स्टेटस जो है इसको एम्बेसडोरियल स्टेटस पे ले जाएंगे। और जो आपके 34 प्रोविंसेस हैं, हम इसमें तमाम में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू करेंगे। यानी कि दे आर ट्राइंग टू बाय देयर लॉयल्टी, और उनको एक ओपनिंग मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, तो वो उसमें अपना अब इस वक्त वजन डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। बड़ी खबर तो आप सबको पता है कि गजा के ऊपर एग्रीमेंट साइन हो गया। अगरचे बमबारी अभी नहीं रुकी, कल भी बमबारी हुई है। आज शाम को हमारे तो 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था, अभी तक इतलात नहीं आई। उनकी गवर्नमेंट से, उसने कैबिनेट से अपना अप्रूवल लेना था नेतन्याहू ने इस डील का। जो ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर और जो विटकॉफ हैं, जो एनवॉय हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडल ईस्ट के लिए, वो भी इस वक्त इजराइल पहुंच गए हुए हैं क्योंकि जो उनका राइट विंग फाइनेंस मिनिस्टर है उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्वीट भी किया है जिसमें उसने कहा है कि जी हम ये लोगों को रहा कर रहे हैं, उसमें हमास के लीडर्स हैं दूसरे, ये आइंदा फिर जंग लड़नी पड़ेगी, हम इसको वोट नहीं करेंगे इसकी फेवर में। उसका मतलब है कि उस ग्रुप के पास 13 सीट्स हैं, शायद कुशनर और वो उसके लिए गए हैं। लेकिन असल जो पाकिस्तान में चल रहा है, आज इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला किया। उन्होंने जो अगस्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसकी बेस पे आज नोटिफिकेशन निकाल दिया है जिसके तहत जो पीटीआई के तमाम मेंबरान हैं, जो पीटीआई आप उनके मेंबरान कह लें, सुन्नी काउंसिल कह लें, व्हाटएवर, लेकिन जो सरकारी 93 मेंबर्स हैं वो सारे आज़ाद मेंबरान डिक्लेयर कर दिए गए। ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सुहेल आफरीदी जो नॉमिनी है इमरान खान साहब के, उस पर बहुत बहस हो रही है। बल्कि आज अताला तारड़ साहब ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिमिनल माइंडेड जहन के आदमी हैं, खैबर से इनका ताल्लुक है, खैबर के अंदर तीरा वैली है, तीरा वैली ड्रग्स का अड्डा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन भी हुई हैं। पिछले दिनों वहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन हुई, शहादतें भी हुई, बहुत से ख्वारिज मारे भी गए। तो ख्याल ये समझा जा रहा है कि इधर से सुहेल आफरीदी को सामने लाना, जो मुराद सईद के बहुत करीबी ताल्लुकदार हैं, तो इम्प्रेशन ये आ रहा है कि एक हार्ड लाइन बहुत ज़्यादा ले ली है इमरान खान ने। महमूद अचकजई साहब को पहले पार्लियामेंट्री लीडर नेशनल असेंबली में, वो भी बड़ी हार्ड लाइन है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद एस्टैब्लिशमेंट। अब इधर सुहेल आफरीदी, और इस पर ही बात करेंगे कि क्या ये एक बड़े क्लैश के लिए जा रहे हैं। बिकॉज अगर सुहेल आफरीदी से आई वुडंट बी सरप्राइज कि नवंबर में वो कह दें कि मैं दोबारा आ रहा हूँ, याद में जो पिछले नवंबर को हुआ था, एक नया कॉन्फ्रंटेशन हो जाए। सो बहुत से इश्यूज हैं। नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट उनको बनने नहीं देगी बिकॉज गवर्नर सरहद ने अभी तक, केपी ने कह दिया है कि मेरे पास तो इस्तीफा ही नहीं पहुंचा। क्या ये टाइम यूज होगा ग्रुप बंदियों के लिए? बिकॉज वो कहते हैं इस्तीफा दे दिया, वो कहते हैं इस्तीफा हमने रात को पहुंचा दिया, गवर्नर साहब कहते हैं मुझे इस्तीफा नहीं मिला। आज इलेक्शन कमीशन ने ये चीज़ें डाल दी हैं। सो एक अजीब किस्म की इंटरेस्टिंग घुड़मसा पड़ गया है। लेट्स सी, इसकी विल ट्राई टू मेक सम सेंस ऑफ इट। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है जावेद साहब ने, नुसरत बहुत शुक्रिया। हमें अमेरिका से डॉक्टर आदिल नजम ने ज्वाइन किया हुआ है, प्रोफेसर पर्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ बॉस्टन यूनिवर्सिटी। मज़हर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, वे भी आजकल लंदन पहुंचे हुए। मज़हर साहब स्वेटर पहन के बैठे हुए। मज़हर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, और लाहौर से हमारे साथ मुनीर फारूक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सबका बहुत शुक्रिया।